पाटलिपुत्र की गलियों में जब भोर की पहली किरण उतरती थी तो वो सबसे पहले धर्मदत्त के विशाल भवन के स्वर्ण कलश को चूमती थी। ऐसा लगता था मानो सूर्य भी उस व्यक्ति को सबसे पहले प्रणाम करना चाहता था, जिसका नाम ही धर्म और कर्तव्य का पर्याय बन चुका था। धर्मदत्त केवल एक व्यापारी नहीं था, वो एक संस्था था, एक ऐसा मापदंड जिससे नगर के अन्य सभी सेठों की ईमानदारी और समृद्धि को परखा जाता था। उसका नाम एक प्रतिज्ञा थी, एक ऐसी साख जिस पर आंख मूंदकर विश्वास किया जा सकता था। उसका दिन ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा के शीतल जल में स्नान के साथ आरंभ होता था। नदी के किनारे खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए उसके होठों पर वैदिक मंत्रों का ऐसा प्रवाह होता मानो सरस्वती स्वयं उसकी जिह्वा पर विराजमान हो। उसकी प्रार्थनाओं में याचना नहीं, कृतज्ञता होती थी। वो उस ऐश्वर्य के लिए धन्यवाद देता था जो उसे विरासत में मिला था और जिसे उसने अपनी लगन और धर्म के मार्ग पर चलकर कई गुना बढ़ा दिया था। उसके गोदाम मगध के रेशम, सुदूर यवन देशों के मसालों और दक्षिण की खदानों से निकले रत्नों से भरे रहते थे। उसकी नौकाएं गंगा के प्रवाह पर ऐसे तैरती थी जैसे जल की देवियां स्वयं उसके खजाने को एक तट से दूसरे तट तक पहुंचा रही हो। घर लौटकर वो अपने पूर्वजों के मंदिर में प्रवेश करता, जहां देवी लक्ष्मी की मुस्कुराती हुई प्रतिमा स्थापित थी। वो प्रतिमा केवल पत्थर का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की कई पीढ़ियों की आस्था का जीवंत प्रतीक थी। उसके परदादा ने उस मंदिर की स्थापना तब की थी जब वे एक साधारण व्यवसायी थे। उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया था, व्यापार का 10वां हिस्सा धर्म और दान में जाएगा। धर्मदत्त ने इस परंपरा को न केवल निभाया बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नगर में कोई भी विद्यालय, कोई भी औषधालय, कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं था जिसमें धर्मदत्त का स्वर्ण न लगा हो। गरीबों के लिए उसके घर के द्वार सदैव खुले रहते थे। कोई भूखा उसके आंगन से कभी निराश नहीं लौटा। लोग कहते थे कि धर्मदत्त के घर भोजन करने वाला व्यक्ति केवल पेट नहीं भरता बल्कि तृप्ति और सम्मान का अनुभव भी करता है। उसकी पत्नी सुशीला अपने नाम के अनुरूप ही शील और ममता की प्रतिमूर्ति थी। वो घर की लक्ष्मी थी जिसकी कुशल व्यवस्था के बिना धर्मदत्त का साम्राज्य अधूरा था। उनके 2 पुत्र विनय और विवेक अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो रहे थे। धर्मदत्त ने उन्हें केवल व्यापार के गुर नहीं सिखाए थे बल्कि धर्म, नीति और मानवता का पाठ भी पढ़ाया था। वो अक्सर कहता था, स्वर्ण अर्जित करना सरल है पुत्रों, किंतु उस स्वर्ण के भार तले अपने चरित्र को न दबने देना ही सच्ची साधना है। उसका व्यापार करने का ढंग भी निराला था। उसकी दुकान पर मोलभाव कम, विश्वास अधिक होता था। यदि किसी वस्तु में कोई खोट होती तो धर्मदत्त उसे ग्राहक को पहले ही बता देता और उसका मूल्य कम कर देता। एक बार की बात है, एक यवन व्यापारी उसके लिए नीलम का एक बड़ा संग्रह लेकर आया। उन रत्नों की चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। सौदा तय हो गया और स्वर्ण की थैलियां यवन व्यापारी को दे दी गई। जाने से पहले जब धर्मदत्त अंतिम बार उन रत्नों को देख रहा था तो उसकी पारखी नजर ने एक ऐसे रत्न को पकड़ लिया जिसमें एक अति सूक्ष्म, लगभग अदृश्य दरार थी। वो चाहता तो उसे अनदेखा कर सकता था, कोई भी उस दरार को पकड़ नहीं पाता, किंतु यह धर्मदत्त के सिद्धांतों के विरुद्ध था। उसने तत्काल उस यवन व्यापारी को रुकवाया, उसे वह रत्न दिखाया और उस एक रत्न के अनुरूप स्वर्ण मोहरें उससे वापस ले ली। यवन व्यापारी उसकी ईमानदारी देखकर अवाक रह गया। उस दिन के बाद वो केवल धर्मदत्त का व्यावसायिक साझेदार नहीं बल्कि उसका प्रशंसक बन गया। उसने पूरे यवन देश में धर्मदत्त की ईमानदारी के किस्से सुनाए, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। इस प्रकार धर्मदत्त का जीवन एक शांत, गहरी और पवित्र नदी की तरह बह रहा था। समृद्धि, सम्मान, परिवार और आत्मिक शांति, उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई मनुष्य कामना कर सकता है। उसे अपने भाग्य पर, अपने कर्मों पर और अपने इष्ट देवी देवताओं पर अटूट विश्वास था। वो नहीं जानता था कि नियति के आकाश में एक ऐसा बवंडर आकार ले रहा था जो उसकी इस शांत नदी को पल भर में उथल पुथल कर देने वाला था। पतन की शुरुआत इतनी धीमी और साधारण थी कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया।
सबसे पहले दक्षिण से मसालों से लदा उसका जहाज, जो हमेशा समय पर पहुंचता था, रहस्यमय तरीके से विलंबित हो गया। कई सप्ताह प्रतीक्षा करने के बाद जब वो बंदरगाह पर पहुंचा तो आधे से अधिक मसाले समुद्री नमी के कारण खराब हो चुके थे। ये एक बड़ी हानि थी, किंतु धर्मदत्त के विशाल साम्राज्य के लिए यह समुद्र में एक बूंद के समान थी। उसने इसे दुर्भाग्य मानकर भुला दिया और अपने कर्मचारियों को भविष्य में और अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया। किंतु यह तो केवल पहला संकेत था। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने धर्मदत्त को भीतर तक हिला दिया। उसने रेशम की एक बड़ी खेप एक प्रतिष्ठित सामंत को बेची थी। रेशम की गुणवत्ता सर्वोत्तम थी और उसे धर्मदत्त ने अपनी आंखों के सामने पैक करवाया था। 2 दिन बाद वो सामंत क्रोध से उबलता हुआ अपने सैनिकों के साथ उसकी दुकान पर आ धमका। उसने रेशम के थान जमीन पर फेंक दिए। वे साधारण सूती कपड़े थे जिन पर सस्ता रंग चढ़ा हुआ था। धर्मदत्त स्तब्ध रह गया। यह असंभव था। उसने अपनी प्रतिष्ठा की शपथ खाई, अपने कर्मचारियों से पूछताछ की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसे न केवल उस सामंत को पूरा धन लौटाना पड़ा, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपमान का घूंट भी पीना पड़ा। नगर में पहली बार किसी ने धर्मदत्त की ईमानदारी पर खुलेआम संदेह व्यक्त किया था। अब घटनाएं एक दुस्वप्न की तरह तेजी से घटने लगी। उसके गोदाम में रखे अनाज में घुन लग गए। जिन घोड़ों को उसने सेना के लिए तैयार किया था, वे एक अज्ञात बीमारी से मरने लगे। उसके सबसे वफादार ग्राहक, जिनके परिवारों से उसका पीढ़ियों का संबंध था, एक एक करके टूटने लगे। वे आते, उसके माल में मीन मेख निकालते और उसके प्रतिद्वंद्वियों की दुकानों की ओर बढ़ जाते, जहां से वे दशकों तक गुजरे भी नहीं थे। धर्मदत्त ने उनसे बात करने की कोशिश की, संबंधों का वास्ता दिया, किंतु उनकी आंखों में उसे केवल अविश्वास और एक अजीब सी घृणा दिखाई दी। वे लोग जो कल तक उसके सामने सिर झुकाते थे, आज उससे आंखें चुरा रहे थे। सबसे भयावह घटना तब घटी जब उसने अपनी तिजोरी खोली। एक शाम, एक जरूरी भुगतान के लिए जब उसने अपने कोषाध्यक्ष को स्वर्ण मुद्राओं की थैली लाने को कहा, तो कोषाध्यक्ष का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। थैली के अंदर स्वर्ण की जगह उसी आकार और वजन के मिट्टी के ढेले रखे हुए थे। धर्मदत्त को लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में जलता हुआ भाला घूंप दिया हो। यह कोई चोरी नहीं थी, यह कोई धोखा नहीं था, यह कुछ और था। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। यह एक ऐसा प्रहार था जिसका कोई तर्क नहीं था, जिसका कोई बचाव नहीं था। सोना मिट्टी कैसे बन सकता था? 6 महीने, केवल 6 महीनों के भीतर पाटलिपुत्र का सबसे धनी व्यापारी दरिद्रता की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। उसकी नौकाएं बिक गई, उसके गोदाम खाली हो गए, उसका आलीशान भवन सूना पड़ गया। वफादार नौकर चाकर, जिन्हें वो अपने परिवार का सदस्य मानता था, एक एक करके साथ छोड़ गए। कुछ सहानुभूति दिखाते तो कुछ दबी जुबान में कहते कि ये उसके किसी गुप्त पाप का फल है। उसकी पत्नी सुशीला ने अपने सारे आभूषण बेच दिए ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। उसके पुत्र, जो कल तक नगर के राजकुमारों की तरह रहते थे, आज साधारण काम की तलाश में भटक रहे थे। किंतु उनके पिता के नाम के कारण कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। धर्मदत्त का शरीर और आत्मा दोनों टूटने लगे थे। वो घंटों तक अपने खाली कार्यालय में बैठा रहता, उन बही खातों को घूरता रहता जिनमें अब केवल हानियों और कर्जों का हिसाब था। वो स्वयं से एक ही प्रश्न बार बार पूछता, कहाँ चूक हुई? मेरी भक्ति में क्या कमी थी? मेरे धर्म में कौन सा खोट था? उसने जीवन भर चींटी को भी हानि नहीं पहुंचाई थी। उसने सदैव अपनी आय का एक हिस्सा दान में दिया था। उसने कभी किसी के साथ छल नहीं किया था। तो फिर यह कैसा न्याय था? क्या धर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है? उसके मन में देवताओं के प्रति भी संदेह उत्पन्न होने लगा। जिन देवी देवताओं की वो पूरे हृदय से पूजा करता था, वे आज कहां थे? क्यों उन्होंने उसे इस तरह असहाय छोड़ दिया था? उसकी रातें जागते हुए बीतती। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे उन लोगों के चेहरे याद आते जिनकी उसने सहायता की थी और जो आज उससे मुंह फेर चुके थे। उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों की विजय भरी मुस्कानें दिखाई देती। उसे अपने परिवार के चिंतित और मुरझाए हुए चेहरे दिखते और उसका हृदय अपराध बोध से भर जाता। वो अपनी पत्नी और बच्चों की इस दुर्दशा का कारण था।
एक रात जब निराशा अपने चरम पर थी, जब उसे लगा कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं है, तब उसे अपने पूर्वजों के उस मंदिर का ध्यान आया। वो मंदिर जो उसके वैभव के दिनों में उसकी दिनचर्या का एक शांत हिस्सा था, आज उसे एक अंतिम शरण स्थली की तरह पुकार रहा था। उसके भीतर एक क्षीण सी आशा जागी। शायद वही उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। शायद देवी लक्ष्मी, जिसे वो अपनी मां मानता था, उसकी पुकार सुनेगी। वो लड़खड़ाते कदमों से उठा। मध्य रात्रि का समय था। पाटलिपुत्र की गलियां सूनी थी, वही गलियां जहां कभी उसके नाम का जय जयकार होता था, आज उसे एक भूत की तरह घूर रही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाजें रात के सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। वो नंगे पांव फटे हुए वस्त्रों में उस मंदिर की ओर चल पड़ा जिसे कभी उसने ही संगमरमर से बनवाया था। मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधकार था। केवल गर्भगृह में जलता हुआ एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था, जिसकी पीली रोशनी देवी लक्ष्मी की पत्थर की मूर्ति पर एक रहस्यमयी आभा उत्पन्न कर रही थी। मूर्ति का चेहरा हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ था, किंतु आज धर्मदत्त को उस मुस्कान में सांत्वना नहीं, बल्कि एक क्रूर उपहास दिखाई दिया। वो मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके भीतर का सारा बांध टूट गया। वर्षों से दबा हुआ संयम, पीड़ा और भ्रम आंसुओं के सैलाब के रूप में फूट पड़ा। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, बिलख रहा था। मां, उसकी आवाज मंदिर के सन्नाटे में गूंज उठी। हे जगत जनी, ये क्या किया तुमने? मैंने तो तुम्हें अपनी मां माना था। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पित किया। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार तुम्हारे नाम पर था। मैंने धर्म को अपने प्राणों से अधिक महत्व दिया। तो फिर ये परिणाम क्यों? बोलो मां, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी? वो अपना सिर पीट पीट कर रोता रहा। यदि कोई पाप किया हो तो बताओ, यदि कोई भूल हुई हो तो उसका दंड दो, किंतु ये मौन, ये उपेक्षा सही नहीं जाती। सोना मिट्टी बन गया मां, मेरे अपने पराये हो गए, मेरा सम्मान धूल में मिल गया। क्या यही मेरे जीवन भर की पूजा का फल है? क्या धर्म पर चलने वालों का यही अंत होता है? उत्तर दो मां, आज तुम्हें उत्तर देना ही होगा। उसका गला रूंध गया, शब्द उसके भीतर ही घुटने लगे। वो हताश होकर पूरी तरह से टूटकर मूर्ति के चरणों में गिर गया और अपना माथा ठंडे पत्थर पर रख दिया। उसके आंसुओं से फर्श भीग रहा था। न कोई आवाज हुई, न कोई चमत्कार। मंदिर में वही गहरा, भेदने वाला सन्नाटा छाया रहा। धर्मदत्त को लगा कि वो हार गया है। देवताओं ने भी उसका त्याग कर दिया है। अब कोई आशा शेष नहीं थी। वो कितनी देर तक उसी अवस्था में पड़ा रहा, उसे स्वयं नहीं पता। शायद कुछ क्षण या शायद पूरी रात। उसका मन और शरीर दोनों सुन्न हो चुके थे। जब उसके भीतर रोने की भी शक्ति नहीं बची, जब सारे प्रश्न मौन हो गए और जब उसने नियति के सामने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया, तब उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में उसकी धुंधलाई हुई आंखों ने कुछ देखा। एक हल्की सी चमक। मूर्ति के ठीक चरणों में, जहां उसने अपना माथा टेका था, सोने का एक छोटा सा पत्ता पड़ा हुआ था। वो अनगर था, किसी कुशल कारीगर द्वारा बनाया हुआ नहीं लगता था। ऐसा लगता था मानो किसी ने पिघले हुए सोने को यूं ही जमीन पर डाल दिया हो और उसने एक पत्ते का आकार ले लिया हो। धर्मदत्त को पूरा विश्वास था कि जब वो मंदिर में आया था तब वहां कुछ भी नहीं था। उसने स्वयं गर्भगृह में झाड़ू लगाई थी। ये पत्ता कहां से आया? क्या ये उसकी आंखों का धोखा था? उसने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। वो ठंडा और भारी था। वो वास्तविक था। उसने उसे दीपक के प्रकाश के और निकट किया। पत्ते की सतह खुरदरी थी, किंतु उस पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे। अक्षर भी किसी पेशेवर द्वारा नहीं, बल्कि किसी नौसिखिए द्वारा किसी नुकीली चीज से कुरेदे हुए लग रहे थे। लिखावट टैग में ही थी, किंतु स्पष्ट थी। उस पर केवल 3 शब्द थे। 3 शब्द जो किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं लग रहे थे। कुबेर, शिव और प्रतीक्षा। धर्मदत्त उन शब्दों को घूरता रहा। कुबेर, धन के देवता। शिव, विनाश के देवता और वैराग्य के भी। और प्रतीक्षा,
इन 3 शब्दों का क्या अर्थ था? ये कैसा संदेश था? क्या ये कोई उत्तर था या एक और भी गहरी पहेली? उसे अपने धन के देवता की शरण में जाना था या फिर उसे सर्वस्व त्याग कर शिव की तरह एक तपस्वी बन जाना था? और प्रतीक्षा, किसकी प्रतीक्षा? कब तक प्रतीक्षा? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके सिर में हजारों प्रश्न एक साथ कौंध रहे थे, किंतु एक बात निश्चित थी, उसके हृदय का भारीपन कुछ कम हो गया था। निराशा का घना अंधेरा पूरी तरह से छंटा तो नहीं था, किंतु उसमें एक छोटी सी किरण फूट पड़ी थी। यह कोई समाधान नहीं था, कोई आश्वासन नहीं था, यह केवल एक संकेत था, एक रहस्यमयी निर्देश। वो उस स्वर्ण पत्र को अपनी मुट्ठी में भींचे हुए खड़ा हो गया। उसके आंसू सूख चुके थे। उसके चेहरे पर अब हताशा नहीं, बल्कि एक गहन गंभीरता और विचारमग्नता थी। वो जानता था कि उसका जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। उसका पतन केवल एक अंत नहीं था, बल्कि किसी नई अज्ञात यात्रा का आरंभ था। एक ऐसी यात्रा जिसका मार्ग इन 3 शब्दों में छिपा था, कुबेर, शिव और प्रतीक्षा। वो चुपचाप मंदिर से बाहर निकल आया। भोर होने वाली थी। आकाश का रंग बदल रहा था। पाटलिपुत्र अभी भी सोया हुआ था, किंतु धर्मदत्त जाग चुका था। एक नई और कठिन वास्तविकता में, हाथ में एक अनसुलझी पहेली लिए हुए, धर्मदत्त जब अपने पूर्वजों के मंदिर से बाहर निकला तो भोर की पहली किरणें पाटलिपुत्र की सोई हुई गलियों पर उतर चुकी थी। रात्रि का अंधकार छन रहा था, किंतु धर्मदत्त के मन में एक नए और अधिक गहन अंधकार ने जन्म ले लिया था। उसकी मुट्ठी में वो छोटा सा अनगढ़ स्वर्ण पत्र एक जलते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। एक ऐसा रहस्य जो सांत्वना देने के बजाय और अधिक पीड़ा दे रहा था। उसके भीतर की हताशा अब एक बेचैन जिज्ञासा में बदल चुकी थी। वो घर की ओर लौट चला। उसके कदम पहले से अधिक दृढ़ थे, किंतु उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक उलझी हुई थी। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी सुशीला और उसके दोनों पुत्र विनय और विवेक रात भर जागने के कारण चिंतित और थकी हुई आंखों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। धर्मदत्त का बिखरा हुआ रूप और उसके चेहरे पर छाई गहन गंभीरता देखकर वे भयभीत हो गए। सुशीला दौड़कर उसके पास आई। स्वामी, आप कहाँ थे? हम सब आपके लिए कितने व्याकुल थे। धर्मदत्त ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी कांपती हुई मुट्ठी खोली। पीली सुबह की रोशनी में वो स्वयं चमक उठा। तीनों की आंखों में एक क्षण के लिए आशा की चमक कौंधी। क्या देवी ने उनकी सुन ली? क्या ये उनकी विपत्ति के अंत का संकेत था? धर्मदत्त ने रात की पूरी घटना कह सुनाई, उसका विलाप, उसका आत्मसमर्पण और फिर इस रहस्यमयी पत्ते का प्रकट होना। उसने उस पर खुदे 3 शब्द पढ़कर सुनाए, कुबेर, शिव और प्रतीक्षा। परिवार मौन होकर सुनता रहा। शब्द सरल थे, किंतु उनका संयोजन किसी गूढ़ वेद मंत्र से भी अधिक जटिल था। विनय, जो अधिक व्यावहारिक था, बोला, पिताजी, कुबेर धन के देवता है। हो सकता है यह संकेत हो कि हमें उनकी उपासना करनी चाहिए ताकि हमारा खोया हुआ वैभव वापस मिल सके। विवेक, जो अधिक चिंतनशील था, ने असहमति जताई, किंतु साथ में शिव का भी नाम है, जो वैराग्य के प्रतीक है। यह धन और वैराग्य का कैसा विरोधाभास है? और प्रतीक्षा, हमें कब तक और किस बात की प्रतीक्षा करनी है? सुशीला ने अपने पति के थके हुए चेहरे को देखा और कहा, स्वामी, हमें नगर के सबसे बड़े विद्वान राजपुरोहित आचार्य ज्ञाननिधि के पास चलना चाहिए। उनके ज्ञान का प्रकाश ही इस पहेली के अंधकार को भेद सकता है। शास्त्र और पुराणों में ऐसा कोई रहस्य नहीं जो उनकी दृष्टि से छिपा हो। सुशीला की बात में तर्क था। धर्मदत्त को भी लगा कि इस दिव्य संकेत का अर्थ कोई ब्रह्मज्ञानी ही बता सकता है। उसी दिन साधारण वस्त्रों में धर्मदत्त राजपुरोहित के आश्रम पहुंचा। आचार्य ज्ञाननिधि अपने पुस्तकालय में सहस्त्रों ताड़पत्रों और भोजपत्रों से घिरे बैठे थे। उनकी ख्याति मगध साम्राज्य की सीमाओं के पार तक फैली थी। धर्मदत्त को देखकर वे चौंके, क्योंकि कभी ये व्यापारी अपने स्वर्ण जड़ित रथ पर बैठकर आता था और आज एक साधारण याचक की भांति उनके समक्ष खड़ा था। धर्मदत्त ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई और अंत में वो स्वर्ण पत्र उनके हाथों में रख दिया। आचार्य ने उसे अपनी तीक्ष्ण आंखों से देखा। उन्होंने अपनी उंगलियों से उन खुरदुरे अक्षरों को छुआ।
फिर उन्होंने उसे एक विशेष धातु की पट्टिका पर रगड़ कर देखा। वे कुछ क्षणों के लिए गहन चिंतन में डूब गए। धर्मदत्त की सांसें रुकी हुई थी। उसे लग रहा था कि वर्षों की साधना से तपा ये मस्तिष्क निश्चित ही इस रहस्य की गांठ को खोल देगा। आचार्य ने कुछ प्राचीन ग्रंथ निकलवाए, उनके पन्ने पलटे और किसी जटिल ज्योतिषीय गणना में खो गए। उनका चेहरा कभी गंभीर होता तो कभी उलझन से भर जाता। लगभग एक पहर तक ये मौन साधना चलती रही। अंत में आचार्य ज्ञाननिधि ने एक गहरी सांस ली और स्वर्ण पत्र धर्मदत्त को लौटा दिया। सेठ, उनकी आवाज में सहानुभूति कम और एक प्रकार की अकादमिक निराशा अधिक थी। ये स्वर्ण शुद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु इस पर लिखे शब्द अर्थहीन है। इनका कोई ज्योतिषीय या तांत्रिक संयोजन नहीं बनता। कुबेर और शिव दो भिन्न आयामों के देवता हैं। उनकी साधना के मार्ग भी सर्वथा भिन्न है। हो सकता है ये किसी शत्रु का क्रूर परिहास हो या तुम्हारे भ्रमित मन की कोई कल्पना। मेरी सलाह है कि तुम इसे भूल जाओ और अपने वर्तमान संकट से निपटने का कोई व्यावहारिक उपाय सोचो। इन व्यर्थ के संकेतों में अपना समय नष्ट मत करो। धर्मदत्त पर मानो वज्रपात हो गया। जिस उत्तर की आशा में वह यहां आया था, उसने तो उसकी आशा के अंतिम तिनके को भी डुबो दिया था। वो निराश होकर वहां से लौट आया। उसके मन में पहली बार यह संदेह उठा, क्या यह पत्ता सच में केवल एक धोखा था? क्या उस रात मंदिर में जो कुछ भी हुआ वो केवल उसके टूटे हुए मन का एक वहम था? किंतु उसका हृदय इस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था, उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस किया था कि वो पत्ता वास्तविक था। उसका प्रकट होना एक सत्य था। यदि आचार्य ज्ञाननिधि इसका अर्थ नहीं समझ सके तो इसका अर्थ यह नहीं था कि यह अर्थहीन है। इसका अर्थ केवल यह था कि इसका उत्तर शास्त्रों के पन्नों में नहीं, कहीं और छिपा है। अगले कुछ सप्ताह इसी खोज में बीते। वो नगर के हर उस व्यक्ति के पास गया जो ज्ञानी होने का दावा करता था। वो दार्शनिकों से मिला जिन्होंने उसे कर्म, भाग्य और वैराग्य पर लंबे लंबे उपदेश दिए, किंतु उस पत्ते के विषय में कुछ न कह सके। वो योगियों और तपस्वियों के पास गया जिन्होंने इसे किसी सिद्ध की कृपा बताया, पर यह नहीं बता सके कि उस कृपा का अगला चरण क्या होगा। वो गुप्त विद्याओं के जानकारों के पास भी गया जिन्होंने इसे किसी यक्ष या गंधर्व का कार्य बताया और उसे सुलझाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों और यज्ञों का प्रस्ताव रखा, जिनके लिए धर्मदत्त के पास अब धन नहीं था। वो जहां भी जाता उसे निराशा ही हाथ लगती। लोग उसे या तो पागल समझते या उसका उपहास उड़ाते। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना ही छोड़ दिया। वो स्वर्ण पत्र अब उसके लिए एक पहेली से अधिक एक बोझ बन गया था। दिन रात वही 3 शब्द उसके मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बजते रहते, कुबेर, शिव, प्रतीक्षा। वह एकांत में बैठा रहता, उस पत्ते को घूरता रहता, मानो अपनी दृष्टि की शक्ति से ही उसके रहस्य को भेद देना चाहता हो। उसकी दशा देखकर उसका परिवार और भी चिंतित रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और वो अपने ही घर में एक अजनबी की तरह भटकता रहता था। एक वर्षा की रात, जब निराशा ने उसके धैर्य के सारे बांध तोड़ दिए, वो बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी और आकाश में बिजली किसी दैत्य के अट्टहास की तरह कड़क रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। उसके पैर उसे स्वयं ही घसीटते हुए नगर की सीमाओं के पार ले जा रहे थे। कीचड़ और पानी से लथपथ वो बस चलता रहा, चलता रहा। वो अपने जीवन से, अपनी पहचान से, अपनी इस अंतहीन पीड़ा से दूर भाग जाना चाहता था। चलते चलते वो नगर के महाश्मशान के निकट पहुंच गया। दूर एक चिता जल रही थी, जिसकी लपटें वर्षा की बौछारों में भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। वातावरण में जलती हुई लकड़ी और मांस की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। इस भयावह दृश्य को देखकर भी धर्मदत्त को भय नहीं लगा। उसे लगा जैसे ये श्मशान उसके अपने जले हुए हृदय का ही प्रतिबिंब हो। यहां जीवन के सारे अहंकार, सारा वैभव, सारे संबंध राख हो जाते थे। यहां केवल एक सत्य था, मृत्यु। और आज उसे यह सत्य अपने जीवन से अधिक शांत और आकर्षक लग रहा था। तभी उसकी दृष्टि श्मशान के किनारे पीपल के एक विशाल और प्राचीन वृक्ष के नीचे बने एक छोटे से शिव मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था।
उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और उसके शिखर पर घास उगाई थी। किंतु वर्षा और अंधकार में भी उस स्थान से एक अजीब सी शांति और शक्ति का संचार हो रहा था। धर्मदत्त के पैर अनायास ही उस मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के अंदर और भी घना अंधकार था। केवल एक नंदा दीपक टिमटिमा रहा था, जिसकी कांपती हुई लौ एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग पर पड़ रही थी। यहां कोई पुजारी नहीं था, कोई भक्त नहीं था, केवल वह महादेव और उन दोनों के बीच व्याप्त एक गहरा आदिम मौन। धर्मदत्त शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने प्रार्थना नहीं की, कोई याचना नहीं की। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो बस शून्य में देखता रहा और न जाने कब उसकी आंखें लग गई। जब उसकी चेतना लौटी तो उसे लगा जैसे मंदिर में कोई और भी उपस्थित है। वर्षा रुक चुकी थी, दीपक अभी भी जल रहा था, किंतु अब उसकी लौ स्थिर थी। उसने अपनी आंखें खोली और जो दृश्य देखा उससे उसकी देह में भय और आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। उसके सामने शिवलिंग और उसके बीच में एक तेजवान भस्मधारी सन्यासी खड़े थे। उनकी जटाएं किसी प्राचीन वटवृक्ष की जड़ों की तरह फैली हुई थी और उनका शरीर चिता की पवित्र भस्म से ढका हुआ था। उनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। उनका मुखमंडल शांत था, किंतु उनकी आंखें ऐसी थी मानो उनमें ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र एक साथ चमक रहे हों। उन आंखों में एक ही साथ करुणा, कठोरता और एक अलौकिक ज्ञान का सागर लहरा रहा था। धर्मदत्त कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो सन्यासी बोले। उनकी आवाज मेघों के गंभीर गर्जन जैसी थी, फिर भी उसमें शहद जैसी मिठास थी। जिस अग्नि में तुम्हारा स्वर्ण जला है धर्मदत्त, वो बाहरी अग्नि नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही प्रज्वलित हुई है। धर्मदत्त ये सुनकर स्तब्ध रह गया कि ये अजन भी उसका नाम जानते हैं। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मन, आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सन्यासी के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। नाम और रूप तो इस संसार के बंधन है व्यापारी। मैं वहू जो मैं हूं, और मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी पीड़ा को जानता हूं। दिखाओ, क्या छिपा रखा है अपनी मुट्ठी में? वो प्रश्न जो तुम्हें सोने नहीं देता। कांपते हुए हाथों से धर्मदत्त ने वो स्वर्ण पत्र निकाला और सन्यासी के आगे कर दिया। सन्यासी ने उसे हाथ में नहीं लिया, केवल अपनी भेदक दृष्टि से उसे देखा। एक क्षण के लिए धर्मदत्त को लगा कि उन आंखों की अग्नि से वह पत्ता पिघल जाएगा। फिर सन्यासी मुस्कुराए और इस बार उनकी मुस्कान में उपहास नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। तो ये है वो बीज, वे धीरे से बोले। तुम इसे लेकर विद्वानों और पंडितों के पास गए। उन्होंने अपने शास्त्रों और तर्कों की कसौटी पर इसे कसा और इसे अर्थहीन पाकर फेंक दिया। वे मूर्ख हैं, वे शब्दों के अर्थ जानते हैं, किंतु वे शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनना नहीं जानते। वे आगे बोले और उनका प्रत्येक शब्द धर्मदत्त के हृदय में एक तीर की तरह उतरता चला गया। तुम धन खोने से दरिद्र नहीं हुए हो धर्मदत्त, तुम उस कथा को भूलने से दरिद्र हुए हो जिसे तुम्हारे पूर्वज जानते थे। तुम्हारे परदादा जिन्होंने उस लक्ष्मी मंदिर की स्थापना की थी, वे केवल एक कुशल व्यापारी नहीं थे, वे एक साधक भी थे। वे उस रहस्य को जानते थे कि लक्ष्मी को साधा कैसे जाता है, उसे स्थिर कैसे रखा जाता है। किंतु उनकी आने वाली पीढ़ियों ने केवल उनके बनाए हुए नियमों का पालन किया। उन नियमों के पीछे के सिद्धांत को वे भूल गए। उन्होंने पूजा को एक औपचारिकता बना दिया, दान को एक कर्तव्य। वे भूल गए कि समृद्धि केवल कर्मकांड से नहीं, एक विशेष चेतना से आती है। धर्मदत्त मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके ही परिवार का भूला हुआ इतिहास उसे सुना रहा हो। सन्यासी ने बोलना जारी रखा। यह स्वर्ण पत्र उसी लुप्त कथा का बीज है। यह कोई पहेली नहीं, एक मानचित्र है। कुबेर, शिव और प्रतीक्षा। लोगों को लगता है कि कुबेर को उनका धन और पद केवल शिव की तपस्या से मिला। यह अधूरा सत्य है। तपस्या से शिव ने उन्हें यक्षों का राजा तो बना दिया, धन का स्वामी भी बना दिया, किंतु उस धन को संभालने और बढ़ाने का जो सिद्धांत था वो उन्हें शिव से नहीं मिला था। धर्मदत्त की आंखों में अब भय की जगह एक तीव्र जिज्ञासा थी।
तो फिर वो सिद्धांत उन्हें किससे प्राप्त हुआ था? महात्मन? सन्यासी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और मंदिर के द्वार के पार उस दिशा की ओर संकेत किया जहां से गंगा नदी की धारा उत्तर की ओर मुड़ती थी और जिसके पार घने रहस्यमयी जंगल और अजाने पर्वत थे। जाओ, उस सिद्धांत को खोजो, उस कथा को खोजो जिसे तुम भूल चुके हो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पाटलिपुत्र की सीमाओं में नहीं है, वो प्रतीक्षा कर रहा है उस दिशा में। धर्मदत्त ने उस ओर देखा जिधर सन्यासी ने संकेत किया था। एक पल के लिए उसे उस घने अंधकार में एक हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। जब उसने वापस मुड़कर सन्यासी को धन्यवाद देने के लिए देखा तो वहां कोई नहीं था। मंदिर में वो अकेला था। सन्यासी ऐसे अंतर्ध्यान हो गए थे जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। केवल हवा में पवित्र भस्म की एक हल्की सी सुगंध तैर रही थी। धर्मदत्त वही शिवलिंग के सामने बैठा रहा। उसका शरीर कांप रहा था, किंतु इस बार भय से नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व ऊर्जा से। उसका सारा भ्रम, सारा संशय, सारी पीड़ा धुल चुकी थी। उसे अपना मार्ग मिल गया था। यह मार्ग धन वापस पाने का नहीं था, बल्कि उस सत्य को पाने का था जिसे उसके पूर्वज जानते थे। यह एक यात्रा थी, बाहर की भी और भीतर की भी। उसने मुट्ठी में दबे स्वर्ण पत्र को देखा। अब वे 3 शब्द उसे बोझ नहीं लग रहे थे, वे अब उसके मार्गदर्शक थे। कुबेर उसका लक्ष्य था, शिव उसका आदर्श और प्रतीक्षा उसकी साधना। वो मंदिर से बाहर निकला। रात्रि बीत चुकी थी और एक नए दिन का सूर्य उदय हो रहा था। उसकी सुनहरी किरणें गंगा के जल पर पड़कर एक मार्ग सा बना रही थी, ठीक उसी दिशा में जिधर उस रहस्यमयी सन्यासी ने संकेत किया था। धर्मदत्त ने पाटलिपुत्र की ओर पीठ फेरी, उस नगर की ओर जहां उसने अपना सब कुछ खोया था, और उस नए अज्ञात मार्ग पर अपना पहला कदम रख दिया। जिस क्षण धर्मदत्त ने पाटलिपुत्र की ओर अपनी पीठ फेरी, उसने केवल एक नगर को नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण अतीत को पीछे छोड़ दिया था। उसका घर, उसका परिवार, उसकी पहचान, उसका नाम, सब कुछ उस धूल में विलीन हो गया था जिसे वो अपने पैरों से रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी पत्नी और पुत्रों की आंखों में आंसू थे, किंतु उन आंसुओं में एक क्षीण आशा की चमक भी थी। वे जानते थे कि यह पलायन नहीं, एक तीर्थ यात्रा थी, एक ऐसी खोज जो या तो उनके जीवन को पुनः स्थापित कर देगी या फिर उन्हें एक ऐसा सत्य देगी जो किसी भी वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। सन्यासी का संकेत स्पष्ट था, गंगा की उत्तर की ओर मुड़ती हुई धारा। धर्मदत्त के पास कोई नक्शा नहीं था, कोई दिशासूचक यंत्र नहीं था। नदी का प्रवाह ही उसका मार्गदर्शक था और उसकी मुट्ठी में बंद वो स्वर्ण पत्र उसका ध्रुव तारा। यात्रा के पहले कुछ दिन सबसे कठिन थे। उसका शरीर जो रेशम और मखमल का आदि था, अब कंकड़ पत्थरों और कांटों से जूझ रहा था। उसके पैर, जिन्होंने कभी मखमली जूतियों के सिवा कुछ नहीं पहना था, अब लहूलुहान थे। भूख और थकान उसके हर कदम पर परीक्षा ले रहे थे। कई बार उसके मन में लौट जाने का विचार आया, अपने परिवार की सुरक्षा और आराम में वापस चले जाने की तीव्र इच्छा उठी। किंतु फिर उसे सन्यासी की वे आंखें याद आ जाती जिनमें ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था, और उसके शब्द उसके कानों में गूंज उठते, तुम उस कथा को भूलने से दरिद्र हुए हो। ये एक शब्द ही उसकी सारी पीड़ा पर भारी पड़ता और वह दोगुनी शक्ति से आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे प्रकृति ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। उसका शरीर कठोर हो गया। नगर का व्यापारी अब एक वनवासी में बदल रहा था। उसने कंदमूल फल खाकर अपनी भूख मिटाना सीख लिया था, झरनों का शीतल जल पीना सीख लिया था और रात्रि में किसी वृक्ष की खो या गुफा में आश्रय लेना सीख लिया था। वो अब सूर्योदय के साथ जागता और सूर्यास्त के साथ विश्राम करता। सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर उसका मन शांत और उसकी इंद्रियां अधिक सजग हो गई थी। वो अब पत्तों की सरसराहट में संगीत सुन सकता था और हवा के झोंकों में छिपे संदेशों को महसूस कर सकता था। यह यात्रा अब केवल एक बाहरी खोज नहीं रह गई थी, ये एक आंतरिक रूपांतरण भी बनती जा रही थी। कई सप्ताह बीत गए। वो मगध की सीमाओं को पार कर चुका था और अब एक ऐसे अपरिचित भूभाग में था जहां घने जंगल और ऊंची नीची पहाड़ियां थी। यहां मनुष्य के बनाए
रास्ते समाप्त हो जाते थे और प्रकृति का अदम्य साम्राज्य आरंभ होता था। एक शाम जब वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने नीचे घाटी में एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक विशाल क्लियरिंग और उसके बीचों बीच एक खंडहर हो चुकी इमारत जो किसी दैत्य के कंकाल की तरह लग रही थी। वो इमारत इतनी विशाल थी कि पाटलिपुत्र का राजमहल भी उसके सामने बौना लगता। समय और प्रकृति ने उसे लगभग निगल लिया था। उसकी पत्थर की दीवारों पर विशाल वृक्षों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। उसके गुंबदों से लताएं ऐसे लटक रही थी जैसे किसी बूले ऋषि की जटाएं हों। धर्मदत्त के हृदय में एक विचित्र स्पंदन हुआ। उसे लगा जैसे यही वो स्थान है जिसकी ओर सन्यासी ने संकेत किया था। वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरा और उस रहस्यमयी खंडहर के प्रवेश द्वार पर आ खड़ा हुआ। द्वार पर किसी प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जिसे धर्मदत्त पढ़ नहीं सका, किंतु उसने द्वार के ऊपर ज्ञान की देवी सरस्वती की एक खंडित मूर्ति को पहचान लिया। यह कोई महल या मंदिर नहीं था, यह एक पुस्तकालय था, एक प्राचीन विस्मृत कर दिया गया ज्ञान का महासागर। अंदर का दृश्य और भी विस्मयकारी था। हजारों लाखों ताड़पत्र और भोजपत्र गलियों में बिखरे पड़े थे। कई तो समय के साथ धूल बन चुके थे, कुछ को दीमकों ने अपना भोजन बना लिया था और कुछ वर्षा के जल में गलकर एक दूसरे से चिपक गए थे। हवा में पुरानी सड़ती हुई लकड़ी और कागज की एक तीव्र गंध थी। यह ज्ञान का मंदिर नहीं, ज्ञान का श्मशान लग रहा था। धर्मदत्त को एक क्षण के लिए फिर से निराशा ने घेर लिया। इसके बीच वो एक लुप्त कथा को कैसे खोजेगा? ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने से भी अधिक असंभव था। किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि जब तक वो यहां के हर एक अक्षर को देख नहीं लेगा वो वापस नहीं लौटेगा। उसने अपना काम व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। वो एक एक ग्रंथ को उठाता, सावधानी से उसकी धूल साफ करता और उसे पढ़ने की कोशिश करता। अधिकांश ग्रंथ अपठनीय थे। जो पढ़े जा सकते थे उनमें खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, काव्य और दर्शन की बातें थी। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदलने लगे। धर्मदत्त उस खंडहर का ही एक हिस्सा बन गया। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, उसके वस्त्र चिथड़े हो चुके थे और वो किसी प्राचीन ऋषि की तरह दिखाई देने लगा था। वो लगभग आशा खो चुका था। उसे लगने लगा था कि सन्यासी ने उसके साथ कोई क्रूर मजाक किया है। एक दोपहर जब वो थककर देवी सरस्वती की उसी खंडित मूर्ति के पास बैठा था तो उसकी दृष्टि मूर्ति के पीछे की दीवार पर पड़ी एक दरार पर गई। उत्सुकतावश उसने वहां से कुछ ढीले पत्थरों को हटाया। पत्थरों के पीछे एक छोटा गुप्त तहखाना था और उस तहखाने के अंदर रेशम के एक मैले कुचैले कपड़े में लिपटी हुई एक अकेली पांडुलिपि रखी थी। धर्मदत्त का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। यह पांडुलिपि बाकी ग्रंथों से भिन्न थी। इसका आवरण मोटे चमड़े का था और इसे स्वर्ण के धागों से सिला गया था। ऐसा लगता था मानो समय और विनाश भी इसे छूने से डरते हों। उसने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। अक्षर एक बहुत ही प्राचीन देवनागरी लिपि में थे, किंतु स्पष्ट और सुंदर थे। ग्रंथ का नाम था यक्षराज मंथन और उसके नीचे लिखा था कुबेर शिव संवाद। धर्मदत्त को लगा जैसे उसे अपनी वर्षों की तपस्या का फल मिल गया हो। उसने पढ़ना आरंभ किया और जैसे जैसे वो पढ़ता गया वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। एक ऐसे युग में जब देवता और यक्ष इस धरती पर विचरण करते थे। ये कथा उस समय की थी जब कुबेर नहीं थे। अपने पूर्व जन्म में वे गुणाढ़े नामक एक चोर थे जो मंदिरों में चोरी करने के लिए कुख्यात थे, किंतु उनके भीतर अनजाने में ही भक्ति का एक बीज छिपा था। एक रात जब वे एक अंधकारपूर्ण शिव मंदिर में चोरी करने घुसे तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। चोरी करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता थी। उन्होंने पास में पड़े एक पुराने तेल से सने कपड़े को उठाया, उसे जलाया और शिवलिंग के पास रख दिया ताकि उन्हें चोरी का माल साफ साफ दिख सके। वे नहीं जानते थे कि उस रात शिवरात्रि थी और अनजाने में ही सही उन्होंने उस महादेव के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर दिया था जिनकी कोई पूजा करने वाला नहीं था। उनका ये एक निष्काम कर्म उनके सहस्त्रों पापों पर भारी पड़ गया। अगले जन्म में वे महर्षि पुलस्त्य के पौत्र और विश्रवा के पुत्र के रूप में जन्मे। उनका नाम वैश्रवण रखा गया।
शिव के प्रति उस अनजाने पुण्य के कारण उनके भीतर ज्ञान और तप की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व, पुष्पक विमान और उत्तर दिशा का लोकपाल नियुक्त किया। किंतु वैश्रवण का लक्ष्य कुछ और था। उन्होंने महादेव शिव की तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि कैलाश पर्वत भी हिलने लगा। अंततः शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने वैश्रवण को न केवल यक्षों और किन्नरों का राजा बनाया, बल्कि उन्हें कुबेर नाम दिया, जिसका अर्थ था कुरूप शरीर वाला, क्योंकि तपस्या की अग्नि में उनका शरीर विकृत हो गया था। शिव ने उन्हें अपना मित्र भी स्वीकार किया और रहने के लिए कैलाश के निकट हिमालय की चोटियों में बसी अलकापुरी नामक एक भव्य नगरी प्रदान की। यहीं से ग्रंथ में अलकापुरी का वर्णन आरंभ होता था, और वो वर्णन इतना जीवंत था कि धर्मदत्त को लगा मानो वो अपनी आंखों से सब देख रहा हो। अलकापुरी इंद्र की अमरावती को भी मात करती थी। उसके महल स्वर्ण और स्फटिक के बने थे। उसकी सड़कों पर नीलम और पन्ने जड़े हुए थे। वहां कल्पवृक्ष थे जो हर इच्छा पूरी करते थे, और कामधेनु थी जो अमृत समान दूध देती थी। कुबेर के कोष में नवनिधियां थी जो कभी समाप्त नहीं हो सकती थी। उनका वैभव अकल्पनीय था, उनकी शक्ति अपार थी। किंतु जैसे निर्मल जल में विष की एक बूंद उसे जहरीला बना देती है, वैसे ही इस अतुलनीय वैभव ने धीरे धीरे कुबेर के मन में अहंकार का विष घोल दिया। वे भूल गए कि यह सब कुछ शिव का दिया हुआ प्रसाद है। वे स्वयं को इस संपत्ति का स्वामी समझने लगे। वे शिव के मित्र थे, किंतु अब वे स्वयं को उनके समकक्ष मानने लगे थे। उनके मन में एक सूक्ष्म इच्छा ने जन्म लिया। वे शिव को, जो एक दिगंबर भस्मधारी वैरागी थे, अपने वैभव से चकित करना चाहते थे। वे उन्हें दिखाना चाहते थे कि उनका ये मित्र कितना शक्तिशाली और समृद्ध है। इसी अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कुबेर ने अलकापुरी में एक महाभोज का आयोजन करने का निश्चय किया। यह केवल एक भोज नहीं था, यह एक शक्ति प्रदर्शन था। उन्होंने अपने सबसे तेज यक्ष दूतों को स्वर्ण रथों में बिठाकर कैलाश पर शिव और पार्वती को निमंत्रण देने भेजा। निमंत्रण पत्र सोने की पट्टिका पर माणिक के अक्षरों से लिखा गया था। अलकापुरी में तैयारियां युद्ध स्तर पर आरंभ हो गई। तीनों लोकों के श्रेष्ठतम पदार्थ मंगवाए गए। मंदार पर्वत से पुष्प, क्षीर सागर से मक्खन और गंधमादन पर्वत से दिव्य फल आए। सहस्त्रों यक्ष और किन्नर सेवकों को काम पर लगाया गया। स्वयं देवराज इंद्र के रसोइये नल और पाक इस महाभोज को बनाने के लिए बुलाए गए। व्यंजनों की सूची अनंत थी। अलकापुरी का कोना कोना ऐसे सजाया गया था कि उसकी चमक से सूर्य भी लज्जित हो जाए। कुबेर ने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कल्पना और अपना सारा कोष इस एक आयोजन पर लगा दिया था। उनका केवल एक ही उद्देश्य था, जब वैरागी शिव उनके इस वैभव को देखें तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाए। भोज का दिन आया। कुबेर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे, अपने सबसे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए शिव और पार्वती की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका हृदय गर्व और उत्तेजना से धड़क रहा था। किंतु समय बीतता गया और कोई नहीं आया। कुबेर अधीर होने लगे। उधर कैलाश पर माता पार्वती, जो स्वयं जगत जननी थी, ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुबेर के अहंकार को पथ लिया था। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मैं इस भोज में नहीं जाऊंगी। यह भक्ति और प्रेम का निमंत्रण नहीं, यह अहंकार का प्रदर्शन है। कुबेर आपको अपने धन से तौलना चाहते हैं। मैं इस अपमान की भागी नहीं बन सकती। शिव, जो भोलेनाथ होने के साथ साथ परम ज्ञानी भी थे, मुस्कुराए। वे अपनी पत्नी के मन की बात और अपने मित्र के मन का रोग दोनों जानते थे। उन्होंने कहा, देवी, तुम ठीक कहती हो, किंतु यदि वैद्य रोगी के पास नहीं जाएगा तो उसका उपचार कैसे होगा? कुबेर मेरा मित्र है और इस समय वो अहंकार के ज्वर से पीड़ित है। मुझे जाना होगा उसे इस रोग से मुक्त करने के लिए। यह कहकर शिव अकेले ही अलकापुरी की ओर चल पड़े। वे अपने नंदी पर सवार, बाघ की खाल लपेटे, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए, अपनी उसी चिरपरिचित वैरागी रूप में थे। जब वे अलकापुरी के द्वार पर पहुंचे तो कुबेर उन्हें देखकर कुछ निराश हुए। वे तो एक भव्य बारात की उम्मीद कर रहे थे, किंतु यहां तो दूल्हा अकेला ही चला आया था। फिर भी
उन्होंने अपनी निराशा को छिपाते हुए शिव का भव्य स्वागत किया। उन्होंने शिव को पूरे नगर का भ्रमण कराया। उन्होंने अपने स्वर्ण के भंडार दिखाए, अपने माणिक और हीरों के पर्वत दिखाए। उन्होंने अप्सराओं का नृत्य दिखाया और गंधर्वों का संगीत सुनवाया। शिव हर चीज को देखते, मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। उनके चेहरे पर प्रशंसा का कोई भाव नहीं था, आश्चर्य की कोई रेखा नहीं थी। वे ऐसे चल रहे थे जैसे किसी साधारण गांव की गलियों में घूम रहे हों। कुबेर का अहंकार पहली बार लड़खड़ाया। उसे लगा जैसे वह अपनी सारी संपत्ति एक अंधे व्यक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहा हो। अंत में वे विशाल भोजनशाला में पहुंचे, जहां पर्वतों के समान भोजन के ढेर लगे हुए थे। सुगंध से पूरी अलकापुरी महक रही थी। कुबेर ने शिव को सर्वोच्च आसन पर बिठाया और कहा, प्रभु, मेरे इस दीनहीन आतिथ्य को स्वीकार करें। शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी करुणा थी। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर कुबेर से कहा, कुबेर, तुम्हारा आतिथ्य सचमुच अभूतपूर्व है और मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। पर एक छोटी सी समस्या है। मेरा एक गण जो मेरे साथ आया है वो भूखा रह गया है। कुबेर ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। उन्हें शिव के साथ कोई नहीं दिखा। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, किंतु मुझे आपके साथ कोई गण दिखाई नहीं दे रहा। वे कहा है, मेरे पास इतना भोजन है कि आपकी पूरी शिवसेना भी तृप्त हो सकती है। शिव की मुस्कान और गहरी हो गई। वो यही है कुबेर, बस तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा। धर्मदत्त ये पढ़ते हुए अपनी सांस लेना भूल गया था। कहानी अपने चरम पर थी। वो रहस्य अब खुलने ही वाला था। वो कौन था जो शिव के साथ आया था? उसका इस भोज से क्या संबंध था? यही वो लुप्त कथा का सिद्धांत था। उसने कांपते हुए हाथों से पांडुलिपि का पन्ना पलटा, किंतु अगला पन्ना वहां था ही नहीं। वो फटा हुआ था। किसी ने उसे बहुत पहले ही वहां से फाड़ दिया था। ग्रंथ का वो अंश जहां रहस्य का अनावरण होना था, वही समाप्त हो गया था। धर्मदत्त ने अविश्वास में अपनी आंखों को मला। उसने पांडुलिपि को हिलाया, उसे उल्टा पुल्टा किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कहानी अधूरी थी। वो उत्तर के इतने निकट पहुंचकर भी उससे मीलों दूर खड़ा था। उसका हृदय निराशा और क्रोध के एक तीव्र आवेग से भर गया। वो उस फटे हुए पन्ने को घूरता रहा, मानो अपनी दृष्टि से ही उन अदृश्य अक्षरों को पत्र लेना चाहता हो। वो गण कौन था और उसका भोज से क्या संबंध था? रहस्य पहले से भी अधिक गहरा हो गया था। धक्का, एक तीव्र मर्मांतक धक्का, मानो किसी ने उसे आशा के सर्वोच्च शिखर से निराशा की अतल गहराइयों में धकेल दिया हो। धर्मदत्त उस फटे हुए पन्ने को घूरता रहा। उसकी आंखें उस रिक्त स्थान पर जमी हुई थी जहां कहानी का हृदय होना चाहिए था। उसका मस्तिष्क मानने को तैयार नहीं था। यह कैसा क्रूर परिहास था। वर्षों की वनवास्तुल्य यात्रा, महीनों की अथक खोज, और जब वो उत्तर के इतने निकट पहुंचा तो नियति ने उसके हाथ से वो अमृत कलश ही छीन लिया। उसका हृदय जो कुछ क्षण पहले एक नई खोज के उल्लास से भर गया था, अब निराशा और क्रोध की धधकती हुई भट्टी बन चुका था। वो चीखना चाहता था, उस जीर्ण शीर्ण पांडुलिपि को फाड़कर फेंक देना चाहता था। इस पूरे खंडहर को अपनी पीड़ा की अग्नि में भस्म कर देना चाहता था। वो कौन था? वो अदृश्य गण कौन था जिसकी भूख के सामने कुबेर का अतुलनीय वैभव भी अपर्याप्त था? यही तो वो सिद्धांत था। यही वो लुप्त कथा थी जिसकी खोज में वह यहां तक आया था। और अब वो रहस्य पहले से भी अधिक अभेद्य और भी अधिक पीड़ादायक बन गया था। उसने पांडुलिपि को बंद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया, मानो उसके स्पर्श से वे अदृश्य अक्षर जीवित हो उठेंगे। कुछ नहीं हुआ। केवल धूल और समय की गंध उसकी सांसों में भर गई। कई दिनों तक धर्मदत्त उसी सरस्वती की खंडित मूर्ति के पास एक पाषाण प्रतिमा की तरह बैठा रहा। न भूख, न प्यास, न नींद। उसका शरीर वही था, किंतु उसकी चेतना उन फटे हुए किनारों पर अटक कर रह गई थी। वो बार बार उस अंतिम वाक्य को अपने मन में दोहराता, वो यही है कुबेर, बस तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा। उसे लगने लगा था कि यह वाक्य केवल कुबेर के लिए नहीं, बल्कि स्वयं उसके लिए भी था। उत्तर यही था, इसी ज्ञान के श्मशान में। बस उसकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था।
उसके भीतर के व्यापारी ने, जो इतने महीनों से सोया हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने हार मानना नहीं सीखा था। यदि एक मार्ग बंद हो जाता था तो वो 10 नए मार्गों की खोज करता था। उसने सोचा, यदि किसी ने इस ग्रंथ से यह महत्वपूर्ण पृष्ठ फाड़ा है तो उसका कोई कारण रहा होगा। या तो वो उस ज्ञान को छिपाना चाहता था, या फिर उसने उस ज्ञान को किसी और स्थान पर अधिक सुरक्षित रखा होगा। हो सकता है किसी अन्य ग्रंथ में इस कथा का उल्लेख हो, कोई टीका, कोई भाष्य, कोई संदर्भ। एक नई ऊर्जा के साथ धर्मदत्त पुनः अपने कार्य में जुट गया, किंतु इस बार उसकी खोज अंधी नहीं थी। अब उसके पास एक लक्ष्य था। वो उन ग्रंथों को ढूंढ रहा था जिनमें यक्षराज मंथन का संदर्भ हो सकता था, या जिनमें शिवपुराण की अप्राप्य कथाएं संकलित हो। उसने पांडुलिपियों को उनकी लिपि, उनकी आयु और उनके लिखने की शैली के आधार पर वर्गीकृत करना आरंभ कर दिया। उसका मस्तिष्क, जो कभी रत्नों और मसालों की गुणवत्ता को परखता था, आज ताड़पत्रों की भंगुरता और स्याही के फैलाव का विश्लेषण कर रहा था। सप्ताह बीतते गए। उसने सहस्त्रों ग्रंथों को छाना। कई बार उसे आशा की किरण दिखाई दी, किंतु हर बार वो मृगमरीचिका ही साबित हुई। वो एक ऐसे अंतहीन सागर में गोते लगा रहा था जिसका कोई किनारा नहीं था। फिर एक दिन जब वो लगभग पूरी तरह से थक चुका था, उसे एक कोने में ग्रंथों का एक ऐसा ढेर मिला जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। ये ग्रंथ बाकी सबसे भिन्न थे। ये किसी राजसी संरक्षण में नहीं लिखे गए थे। इनकी लिखावट साधारण थी, भाषा आम बोलचाल की थी। ये किसी महान विद्वान की कृतियां नहीं, बल्कि साधारण साधकों और भिक्षुओं की व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी जैसी लग रही थी, जिनमें वे अपने अनुभव, अपनी शंकाएं और अपने गुरुओं से सुने हुए उपदेशों को लिखते थे। धर्मदत्त बिना किसी आशा के ही उन्हें पलटने लगा। अधिकांश में साधना की विधियां और गुरु मंत्र लिखे थे। तभी एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली पुस्तिका उसके हाथ लगी। उसके पन्ने नमी के कारण लगभग गल चुके थे। उसके पहले पन्ने पर केवल एक शब्द लिखा था, श्रुतम, जैसा सुना। किसी अज्ञात साधक ने उन कथाओं को लिखा था जो उसने अपने गुरु के मुख से सुनी थी। धर्मदत्त ने उसके पन्ने पलटे और वहां उस पुस्तिका के मध्य में एक अध्याय था जिसका शीर्षक था क्षुधाग्नि की कथा। धर्मदत्त का हृदय उछलकर उसके कंठ में आ गया। उसने पढ़ना आरंभ किया। लिखावट फीकी थी, शब्द कई जगहों पर मिट चुके थे, किंतु कथा वही थी। कुबेर का भोज, शिव का आगमन और उनका वह रहस्यमयी संवाद। और फिर वो वाक्य आया जहां पिछला ग्रंथ समाप्त हो गया था। कुबेर ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। उन्हें शिव के साथ कोई नहीं दिखा। प्रभु, मुझे आपके साथ कोई गण दिखाई नहीं दे रहा। शिव की मुस्कान और गहरी हो गई। वो यही है कुबेर, बस तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा। और इसके बाद वो अंश था जो खो गया था। धर्मदत्त अपनी सांसों को रोककर एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतारते हुए पढ़ने लगा। कथा आगे बढ़ी। शिव ने कुबेर के अज्ञान पर करुणा भरी दृष्टि डाली। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उसे भूमि पर धीरे से 3 बार थपथपाया। पहली थपथपाहट से भूमि में एक गहरा कंपन हुआ। दूसरी से भोजनशाला के केंद्र में हवा घूमकर एक बवंडर का रूप लेने लगी। और तीसरी थपथपाहट के साथ ही उस बवंडर के केंद्र से एक आकृति प्रकट होने लगी। वो आकृति धीरे धीरे घनीभूत हुई, जैसे धुएं से कोई मूर्ति गढ़ी जा रही हो। पहले 2 विशाल पैर प्रकट हुए जो किसी स्तंभ की तरह मोटे थे। फिर एक उदर जो किसी विशाल कुएं की तरह गहरा और खाली लग रहा था। फिर छाती, हाथ और अंत में एक सिर। जब वो आकृति पूरी तरह से प्रकट हुई तो उसे देखकर समस्त यक्ष और किन्नर भय से चीत्कार कर उठे। कुबेर अपने स्वर्ण सिंहासन से गिर पड़े। वो शिव का गण भयानक था। उसका नाम ही उसके स्वरूप का वर्णन करने के लिए अपर्याप्त था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। त्वचा सूखी और फटी हुई धरती की तरह थी और उसकी नसें सूखी हुई नदियों की तरह दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए और शुष्क थे, जैसे किसी अकालग्रस्त भूमि पर उगी हुई झाड़ियां। किंतु सबसे भयावह थे उसका मुख और उसकी आंखें। उसका मुख एक विशाल गुफा की तरह था जो कभी बंद नहीं होता था, और उसकी आंखें
वे दो धधकते हुए कोयले थी जिनमें करोड़ों वर्षों की भूख की अग्नि जल रही थी। एक ऐसी ज्वाला जो कभी शांत नहीं हो सकती थी। वो केवल एक गण नहीं था, वो स्वयं क्षुधा का मूर्त रूप था, भूख का साकार रूप। उसने प्रकट होते ही एक गगन भेदी गर्जना की जो भूख की पीड़ा से भरी हुई थी। भोजन, मुझे भोजन दो स्वामी, मैं भूखा हूं। शिव ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और फिर कुबेर की ओर मुड़कर कहा, यह है मेरा गण कुबेर, यह मेरे साथ ही आया था, मेरे वैराग्य में छिपा हुआ, इसे तृप्त करो, यही तुम्हारा आतिथ्य है। कुबेर का अहंकार भय के सागर में डूब चुका था। उसने कांपते हुए अपने सेवकों को भोजन परोसने का आदेश दिया। सहस्त्रों यक्षों ने सोने चांदी के थालों में भोजन के पर्वत उस गण के सामने रखने आरंभ किए। भयानक ने एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं की। उसने अपने विशाल हाथों से भोजन के उन पर्वतों को उठाया और अपनी गुफा समान मुख में डालना आरंभ कर दिया। वो चबा नहीं रहा था, वो निगल रहा था। मिष्ठान, पकवान, फल, पेय, सब कुछ एक ही क्षण में उसके उदर की अतल गहराइयों में समा रहा था। भोजन के ढेर ऐसे गायब हो रहे थे जैसे सूर्य की गर्मी में ओस की बूंदें। 10 मिनट के भीतर वो सारा भोजन समाप्त हो गया जो सहस्त्रों लोगों के लिए महीनों तक पर्याप्त होता। किंतु भयानक की आंखों की ज्वाला शांत नहीं हुई। वो और जोर से चिल्लाया, और भोजन, ये तो मेरी जिह्वा तक भी नहीं पहुंचा, मैं अभी भी भूखा हूं। कुबेर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने मुख्य भंडारी को बुलाया और अलकापुरी के सारे अन्न भंडार खाली कर देने का आदेश दिया। अनाज की बोरियों के ढेर, घी और तेल के विशाल पात्र, मेवों और शक्कर के पर्वत उस गण के सामने लाए गए। भयानक उन पर टूट पड़ा। उसने कच्चा अनाज और घी एक साथ खाना आरंभ कर दिया। वो एक प्राकृतिक आपदा की तरह था, एक ऐसा अकाल जिसने साकार रूप ले लिया हो। अलकापुरी के सारे भंडार एक पहर के भीतर खाली हो गए, किंतु भयानक की भूख का सागर अभी भी उतना ही गहरा था। मेरी क्षुधा शांत नहीं हुई। यक्षराज, वो दहाड़ा, मुझे और भोजन चाहिए। अब उसकी आंखों में क्रोध की लपटें भी थी। इससे पहले कि कुबेर कुछ कह पाता, भयानक ने उन स्वर्ण और रजत के पात्रों को खाना आरंभ कर दिया जिनमें भोजन लाया गया था। वो सोने की थालियों को ऐसे चबा रहा था जैसे वे रोटियां हों, और चांदी के कलशों को ऐसे पी रहा था जैसे वे पानी से भरे हों। यक्ष और किन्नर भय से भाग खड़े हुए। कुबेर का सारा वैभव, उसकी सारी कलाकृतियां, उसके रत्न जड़ित पात्र, सब उस गण के उदर में समा रहे थे। उसकी भूख अब अनियंत्रित हो चुकी थी। भोजनशाला को खाने के बाद वो अलकापुरी की सड़कों पर निकल पड़ा। उसने स्वर्ण के बने फव्वारों को उखाड़ कर खा लिया, मणिजड़ित पथों को जीभ से चाटकर साफ कर दिया। वो महलों की ओर बढ़ा और उनकी दीवारों पर लगे स्फटिक और नीलम को ऐसे नोच नोच कर खाने लगा जैसे कोई भूखा बच्चा गुड़ की पट्टी खाता है। उसकी भूख अब केवल भोजन की नहीं रह गई थी, ये वस्तु की भूख थी, पदार्थ की भूख थी। वो हर उस चीज को नष्ट कर रहा था जिसका कोई मूल्य था, जिसका कोई रूप था। कुबेर ने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रिय अलकापुरी को नष्ट होते हुए देखा। उसका गर्व, उसका अहंकार, उसका वैभव, सब कुछ उस एक गण की भूख की अग्नि में स्वाहा हो रहा था। कुछ ही घंटों में स्वर्ण की नगरी एक खंडहर में बदल गई। न अन्न का एक दाना बचा, न स्वर्ण का एक कण। अलकापुरी कंगाल हो गई थी, किंतु भयानक की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। अब उसकी धधकती हुई आंखें स्वयं कुबेर पर आ टिकी। यक्षराज, वो गुर्राया, अब इस नगरी में कुछ भी भक्षण योग्य नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। ये सुनकर कुबेर के प्राण सूख गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो सीधा कैलाश की ओर भागा, उस वैरागी के चरणों में शरण लेने जिसके एक गण ने उसके पूरे अस्तित्व को ही निगल लिया था। वो शिव के चरणों में गिर पड़ा, आंसुओं से उनके पैर धोते हुए विलाप करने लगा। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, आपका ये गण मुझे भी खा जाएगा। मैंने आपका आशय समझ लिया प्रभु, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु बन गया। मुझे क्षमा कर दीजिए और इस विपत्ति से मेरी रक्षा कीजिए।
शिव, जो अब तक शांत भाव से ये सब देख रहे थे, ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी शांत करुणा थी। उन्होंने कुबेर को उठाया। शांत हो जाओ कुबेर, उनकी आवाज में स्थिरता थी। भयानक तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। वो मेरा गण है, मेरी आज्ञा के अधीन है। उन्होंने केवल एक विचार भेजा और दूर अलकापुरी में कुबेर का भक्षण करने को उद्यत भयानक उसी क्षण एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। शिव ने बोलना जारी रखा और उनका प्रत्येक शब्द कुबेर के हृदय में अंकित हो रहा था। मैं धन का स्वामी नहीं हूं कुबेर, मैं केवल वैराग्य का स्वामी हूं, और वैराग्य की अग्नि में समस्त वैभव भस्म हो जाता है। तुमने अपने भोज में मुझे नहीं, मेरे इसी वैराग्य को निमंत्रित किया था। तुमने धन को, जो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, उसे अपने अहंकार के पोषण का साधन बनाया। तुमने उसका मूल्य नहीं समझा, केवल उसका प्रदर्शन किया। तुमने धन का अपमान किया है कुबेर। कुबेर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं समझ गया प्रभु, किंतु अब इसका समाधान क्या है? अलकापुरी नष्ट हो चुकी है, मेरे भंडार रिक्त है, और आपकी क्षुधा की अग्नि अभी भी शांत नहीं हुई है। इस अकाल का अंत कैसे होगा? शिव ने एक गहरी सांस ली। इसका समाधान मेरे पास नहीं है। कुबेर ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ है, ऐसा क्या है जो आपकी शक्ति से परे है? यह शक्ति का प्रश्न नहीं है कुबेर, यह अधिकार का प्रश्न है। शिव ने समझाया, धन की इस शक्ति पर मेरा अधिकार नहीं है। तुमने जिस ऊर्जा का अपमान किया है, अब उसे केवल वो ही शांत कर सकती है जो इस धन की वास्तविक स्वामिनी है। जाओ, उन्हें प्रसन्न करो। केवल वही भयानक की क्षुधा को तृप्त कर सकती है और तुम्हारी अलकापुरी को पुनः वैभवशाली बना सकती है। कुबेर के मन में आशा की एक नई किरण जागी। कौन है वे प्रभु? उसने आतुरता से पूछा। वे महादेवी कौन है और वे मुझे कहां मिलेंगी? मैं उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दूंगा। शिव ने उत्तर नहीं दिया। उनके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। वे धीरे धीरे समाधि में लीन होने लगे। उनका मुखमंडल शांत हो गया, उनकी सांसें स्थिर हो गई। वे वहां होते हुए भी वहां नहीं थे। कुबेर उनके मौन को देखता रह गया। एक प्रश्न का उत्तर मिला तो 10 नए प्रश्न खड़े हो गए थे। एक संकट टला तो एक नई और भी बड़ी खोज सामने आ खड़ी हुई थी। वो महादेवी कौन थी? धन की वास्तविक स्वामिनी, और वो उन्हें कहां खोजेगा? शिव का मौन किसी भी उत्तर से अधिक गहरा और रहस्यमयी था। धर्मदत्त ने पढ़ना बंद कर दिया। पुस्तिका उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थी, किंतु वो उस खंडहर पुस्तकालय को नहीं देख रहा था। वो अपनी मन की आंखों से कंगाल हो चुकी अलकापुरी को, भयभीत कुबेर को और शिव के उस भेद भरे मौन को देख रहा था। उसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसका पतन क्यों हुआ? क्योंकि उसने भी कुबेर की ही तरह धन का सम्मान करना छोड़ दिया था। उसने उसे केवल एक कर्तव्य और एक परंपरा मान लिया था। उसने उस शक्ति के पीछे की चेतना को भुला दिया था और उसे अपने स्वर्ण पत्र के 3 शब्दों का वास्तविक अर्थ भी अब समझ में आया था। कुबेर, अहंकार का प्रतीक जिसने धन खो दिया। शिव, वैराग्य के गुरु जिन्होंने मार्ग दिखाया। और प्रतीक्षा उस क्षण की जब वो उस महादेवी को खोजने के लिए तैयार हो जाएगा जो धन की वास्तविक स्वामिनी है। उसकी खोज अभी समाप्त नहीं हुई थी। वास्तव में उसकी असली यात्रा तो अब आरंभ होने वाली थी। धर्मदत्त उस जीर्ण शीर्ण पुस्तकालय के ठंडे फर्श पर बैठा था, किंतु उसके भीतर ज्ञान की एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी जिसकी ऊष्मा से उसका रोम रोम तप रहा था। पुस्तिका उसके हाथों से छूटकर गिर चुकी थी, पर कथा उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गई थी। वो अब केवल एक व्यापारी नहीं था जो अपना खोया हुआ धन खोज रहा था। वो एक साधक बन चुका था जो उस आदिम रहस्य के द्वार पर खड़ा था जिसके आगे शिव भी मौन हो गए थे। उसका मन अब पाटलिपुत्र में नहीं था, नहीं इस खंडहर में। वो समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर उस क्षण में पहुंच गया था जहां कुबेर, त्रिलोक का धनपति, कैलाश के बर्फीले शिखर पर महादेव के चरणों में अकेला और निराश्रित खड़ा था। उसकी प्रिय अलकापुरी एक कंकाल की तरह पड़ी थी। उसका कोष रिक्त था
और उसका भविष्य शिव के रहस्यमयी मौन में अटका हुआ था। कुबेर ने कांपती हुई आंखों से शिव के समाधिस्थ मुख को देखा। कोई उत्तर नहीं था, केवल शांति, एक अथाह असीम शांति जो कुबेर के अशांत हृदय को और भी अधिक पीड़ित कर रही थी। वो समझ गया था, ये यात्रा उसे अकेले ही करनी थी। शिव ने उसे मार्ग का संकेत दे दिया था, किंतु उस पर चलना उसे स्वयं ही था। उसने अपना मस्तक शिव के चरणों पर रखा, एक अंतिम प्रणाम किया और वहां से मुड़ गया। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि यदि वह रुकेगा तो उसका संकल्प टूट जाएगा। वो अलकापुरी नहीं लौटा। उस खंडहर में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा था। वो तो उसके अहंकार का स्मारक था। वो हिमालय की उन अज्ञात और दुर्गम चोटियों की ओर चल पड़ा, जहां आज तक किसी यक्ष या देवता के चरण नहीं पड़े थे। उसने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और वृक्षों की छाल को धारण कर लिया। उसने अपने स्वर्ण मुकुट को उतार फेंका और अपनी जटाओं को बढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। धन का स्वामी अब एक भिक्षुक बन गया था। उसका पुष्पक विमान, जो मन की गति से चलता था, अब किसी कोने में धूल खा रहा था, और उसके पैर, जो कभी रत्न जड़ित पादुकाओं से सुशोभित रहते थे, अब नुकीले पत्थरों और बर्फीली चट्टानों पर लहूलुहान हो रहे थे। उसने एक ऐसी गुफा को अपना आश्रय बनाया जिसके मुख पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती थी। वहीं बैठकर उसने अपनी तपस्या आरंभ की। यह तपस्या शिव को प्रसन्न करने वाली तपस्या से सर्वथा भिन्न थी। उस तपस्या में एक लक्ष्य था, एक कामना थी, धनपति बनने की। किंतु इस तपस्या में कोई कामना नहीं थी। यह प्रायश्चित की अग्नि थी, जिसमें वह अपने अहंकार की अंतिम आहुति भी दे देना चाहता था। वो उस महादेवी को नहीं खोज रहा था। वो स्वयं को इस योग्य बना रहा था कि महादेवी उसे खोज ले। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। वो केवल हिम के पिघलने से बनी कुछ बुदों और वायु का भक्षण करता। ग्रीष्म ऋतु में वो पंचाग्नि के बीच बैठकर तप करता। सूर्य की प्रचंड अग्नि और चारों ओर प्रज्वलित लकड़ियों की अग्नि उसके शरीर को तपाती, किंतु उसके भीतर के पश्चाताप की अग्नि के सामने वो सब शीतल लगती। वर्षा ऋतु में वो आकाश के नीचे मूसलाधार वर्षा और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच अविचल खड़ा रहता, और शीत ऋतु में जब हार कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती और सब कुछ जम जाता, तब वो गर्दन तक बर्फ में डूबा हुआ केवल अपनी सांसों के सहारे जीवित रहता। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। देवता, यक्ष, गंधर्व सब उसे भूल गए। संसार के लिए कुबेर का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई थी और उसकी लंबी जटाओं और दाढ़ी में पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। वो एक जीवित पर्वत की तरह दिखाई देता था, स्थिर, अविचल, मौन। उसका अहंकार पूरी तरह से गल चुका था। उसकी चेतना में अब न तो धन का गर्व था, न ही उसके खोने का दुख। वो बस एक शून्य था, एक प्रतीक्षा थी। और तब एक शरद पूर्णिमा की रात्रि में, जब आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था और उसकी शीतल किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को चांदी की तरह चमका रही थी, तब वो घटना घटी। कुबेर की तपस्या से तप्त हुई वो गुफा सहसा एक दिव्य प्रकाश से भर गई। वह प्रकाश सूर्य से अधिक तेजस्वी था, किंतु चंद्रमा से अधिक शीतल। उस प्रकाश के साथ एक ऐसी दिव्य सुगंध फैली जैसी कुबेर ने अपनी अलकापुरी के कल्प वृक्षों से भी कभी प्राप्त नहीं की थी। कुबेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जिन्हें खोले हुए उसे युग बीत गए थे, और जो दृश्य उसने अपने सामने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसके सामने उस प्रकाश के केंद्र में एक खिले हुए सहस्त्रदल कमल पर देवी लक्ष्मी विराजमान थी। उनका स्वरूप अवर्णनीय था। उनका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण की तरह दमक रहा था। उन्होंने लाल रंग की एक दिव्य साड़ी पहन रखी थी, जिस पर ब्रह्मांड के समस्त नक्षत्र टंके हुए थे। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ से वे स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रही थी, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ था, और अन्य 2 हाथों में उन्होंने कमल के पुष्प धारण किए हुए थे। उनका मुख इतना शांत, इतना करुणामय, इतना सुंदर था कि उसके सौंदर्य के सामने तीनों लोकों का समस्त सौंदर्य फीका पड़ जाए। उनकी आंखों में वात्सल्य का वह सागर लहरा रहा था,
जिसकी एक बूंद पाने के लिए योगी और ऋषि युगों तक तपस्या करते हैं। वे कुबेर की महादेवी थी। वे श्री थी। वे धन की स्वामिनी थी। कुबेर अपने स्थान से उठने में भी असमर्थ था। वो घिसटता हुआ उनके चरणों के पास पहुंचा और एक सूखे हुए तिनके की तरह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल सिसकियां निकल रही थी। वो उन चरणों को अपने आंसुओं से धोता रहा, जो उसके वर्षों के पश्चाताप और शुद्धि का प्रतीक थे। देवी लक्ष्मी अपने कमल के आसन से नीचे उतरी। उन्होंने अत्यंत करुणा के साथ अपने हाथों से कुबेर को उठाया। उनका स्पर्श पाते ही कुबेर का जीर्ण शीर्ण शरीर एक क्षण में पुनः युवा और कांतिमय हो गया। देवी के होठों पर एक हल्की ममतामयी मुस्कान उभरी। उनकी वाणी अमृत की धारा की तरह थी, जो कुबेर के संतप्त हृदय पर मरहम का काम कर रही थी। उठो यक्षराज, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने अपने अहंकार को जीत लिया है। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? कुबेर हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में बोला, मां, हे जगतजनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने आपको पहचानने में भूल की। मैंने आपके दिए हुए प्रसाद का अपमान किया। मुझे केवल क्षमा कर दीजिए मां, यही मेरा सबसे बड़ा वरदान होगा। देवी लक्ष्मी की मुस्कान और गहरी हो गई। क्षमा तो उसी दिन हो गई थी कुबेर, जिस दिन तुमने पश्चाताप की पहली अग्नि जलाई थी। किंतु मैं जानती हूं कि तुम्हारे हृदय में अभी भी एक कामना शेष है, अपनी अलकापुरी के लिए, अपने यक्षों के लिए। निसंकोच होकर मांगो। कुबेर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। हां मां, मेरी प्रजा निराश्रित है। मेरी नगरी खंडहर हो चुकी है। कृपया उसे पुनः स्थापित करने का वरदान दे। मेरे कोष को पुनः भर दे, ताकि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। और तब देवी लक्ष्मी ने वो रहस्य प्रकट किया, जो इस कथा का और स्वयं धर्मदत्त के जीवन का केंद्रीय रहस्य था। तथास्तु, वे बोली, तुम्हारी अलकापुरी क्षण भर में पुनः स्थापित हो जाएगी। तुम्हारे कोष पहले से भी अधिक भर जाएंगे। किंतु कुबेर, वरदान देने से पहले मैं तुम्हें एक ज्ञान देना चाहती हूं, जिसके बिना यह सारा वैभव पुनः उसी भयानक का ग्रास बन जाएगा। वे बोली, और उनका प्रत्येक शब्द ब्रह्मांड के नियम की तरह अटल था। कुबेर, तुमने शिव की पूजा की, जो परम वैरागी है, और तुम्हें धन मिला। ये एक विरोधाभास था, जिसे तुम समझ नहीं पाए। वैरागी से मिली वस्तु को तुमने भोग का साधन बना लिया, पर तुमने मेरी उपेक्षा की, जो स्वयं इस शक्ति का स्रोत हूं। इसलिए तुम्हें समृद्धि का ज्ञान नहीं मिला। कुबेर ने उलझन से पूछा, हे देवी, धन और समृद्धि में क्या भेद है? मैं तो इन्हें एक ही मानता था। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई। यही तो तुम्हारा अज्ञान था पुत्र। यही समस्त संसार का अज्ञान है। ध्यान से सुनो। धन संग्रह है, समृद्धि प्रवाह है। धन एक वस्तु है, समृद्धि एक गुण है। धन गिना जा सकता है, समृद्धि अनुभव की जाती है। तुम्हारे पास स्वर्ण के पर्वत थे, ये धन था। किंतु तुम्हारे यक्ष प्रसन्न नहीं थे। तुम्हारी प्रजा भयभीत थी, और स्वयं तुम्हारे मन में शांति नहीं थी, इसलिए वहां समृद्धि नहीं थी। तुमने धन को एक सरोवर की तरह इकट्ठा कर लिया। वे आगे बोली, तुमने उसे अपनी तिजोरियों में, अपने महलों की दीवारों में कैद कर लिया। तुमने उसे अपने अहंकार के पोषण का साधन बनाया। तुमने धन को रोककर, उसकी गति को अवरुद्ध करके उसका सबसे बड़ा अपमान किया, क्योंकि धन का स्वभाव नदी की तरह है, प्रवाहित होना। जब नदी का प्रवाह रुकता है तो वो सड़ने लगती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तुम्हारे रुके हुए धन ने भी भयानक रूपी क्षुधा के कीड़े को जन्म दिया, जो तुम्हारे ही संग्रह को खाने के लिए प्रकट हुआ। भयानक कोई और नहीं, तुम्हारी ही अवरुद्ध की हुई ऊर्जा का प्रतिरूप था। कुबेर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। ज्ञान का वह प्रकाश उसके भीतर के अंतिम अज्ञान को भी नष्ट कर रहा था। तो हे देवी, उसने हाथ जोड़कर पूछा, धन को प्रवाहित करने का वो गुह्य गुप्त सिद्धांत क्या है? वो कौन सा मार्ग है जिससे धन धन न रहकर समृद्धि बन जाता है? देवी लक्ष्मी की आंखों में एक दिव्य चमक उभरी। वो सिद्धांत कोई मंत्र या कोई तंत्र नहीं है कुबेर, वो सिद्धांत एक कथा है। वही कथा
जिसके तुम स्वयं एक पात्र हो। और तब देवी लक्ष्मी ने उसे वही कुबेर कथा सुनानी आरंभ की, जिसे धर्मदत्त उस जीर्ण शीर्ण पुस्तिका में पढ़ रहा था। उन्होंने कुबेर को उसके चोर के रूप में जन्म से लेकर शिव की तपस्या, अलकापुरी का वैभव, उसका अहंकार, शिव का भोज, भयानक का आगमन और अंत में उसकी इस तपस्या तक की पूरी कहानी सुनाई। जब कथा समाप्त हुई तो कुबेर स्तब्ध था। वो अपनी ही कहानी को एक श्रोता की तरह सुन रहा था। देवी लक्ष्मी ने कहा, कुबेर, यही वो सिद्धांत है, यही अलकापुरी का शाश्वत नियम है। जिस घर में, जिस नगर में, जिस हृदय में ये कथा श्रद्धा और समझ के साथ सुनी और सुनाई जाएगी, वहां धन कभी रुकेगा नहीं, वो सदैव प्रवाहित होगा। जो इस कथा को सुनेगा वो समझेगा कि धन का स्वामी नहीं, केवल संरक्षक बना जा सकता है। वो समझेगा कि धन का सच्चा उपयोग भोग में नहीं, बल्कि उस प्रवाह को बनाए रखने में है। दान, पुण्य, यज्ञ, कला का संरक्षण, ज्ञान का विस्तार, ये सब उस प्रवाह को बनाए रखने के मार्ग है। जब धन इस प्रकार प्रवाहित होता है तो वो कई गुना होकर लौटता है, और तब वो केवल धन नहीं रहता, वो समृद्धि बन जाता है। वो अपने साथ सुख, शांति और संतोष भी लाता है। आज से देवी ने घोषणा की, तुम्हारी अलकापुरी केवल धन की नगरी नहीं, बल्कि समृद्धि के सिद्धांत की नगरी कहलाएगी। और तुम केवल धन के देवता नहीं, बल्कि इस गुह्य ज्ञान के संरक्षक भी होगे। जाओ, अपनी नगरी में लौटो, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और इस कथा को जीवित रखना। यही तुम्हारा धर्म है, यही मेरा वरदान है। इतना कहकर देवी लक्ष्मी उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई, जैसे वे कभी वहां थी नहीं। कुबेर उस गुफा में अकेला रह गया था, किंतु अब वो अकेला नहीं था। उसके पास वो ज्ञान था, वो कथा थी, जो स्वयं देवी के मुख से निकली थी। वो उठा और उसने पाया कि वो पुनः अलकापुरी में अपने सिंहासन पर बैठा है। नगरी पहले से भी अधिक भव्य और तेजोमय थी। उसके कोष भरे हुए थे, उसके यक्ष प्रसन्नता के गीत गा रहे थे। भयानक कहीं नहीं था, क्योंकि अब यहां धन का ठहराव नहीं, समृद्धि का प्रवाह था। धर्मदत्त की चेतना वापस उस खंडहर पुस्तकालय में लौट आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु ये दुख या निराशा के आंसू नहीं थे, ये आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। उसे उत्तर मिल गया था, उसकी लुप्त कथा मिल गई थी। उसने उस स्वर्ण पत्र को अपनी मुट्ठी से निकाला, जिसे उसने इतने महीनों से संभाल कर रखा था। कुबेर, शिव और प्रतीक्षा, अब वो इसका अर्थ समझता था। कुबेर का पतन, शिव का मार्गदर्शन और उसकी अपनी प्रतीक्षा, इस कथा को पाने की प्रतीक्षा। उसने जाना कि उसका व्यापार क्यों ठप हुआ था, क्योंकि उसने भी धन को रोक दिया था। उसने उसे केवल अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा तक सीमित कर दिया था। उसने उस प्रवाह को, उस समृद्धि के सिद्धांत को भुला दिया था, जिसे शायद उसके पूर्वज जानते थे। उसकी खोज समाप्त हो चुकी थी, किंतु उसका कार्य अब आरंभ हुआ था। वो उस पुस्तकालय से बाहर निकला। महीनों बाद उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो अब उस दिशा में नहीं जा रहा था जिधर सन्यासी ने संकेत किया था। वो अब वापस लौट रहा था, पाटलिपुत्र की ओर। किंतु वो उस धन को वापस पाने के लिए नहीं लौट रहा था जो उसने खो दिया था। वो उस सिद्धांत को वापस ले जाने के लिए लौट रहा था जो उसने पाया था। वो एक व्यापारी के रूप में नहीं, एक कथावाचक के रूप में लौट रहा था। उसे अपना धर्म मिल गया था, और उसका धर्म था इस कथा को जीवित रखना। समय जैसे थम सा गया था। खंडहर पुस्तकालय की दीवारों से टकराती हवा की सिसकियां, पत्तों की सरसराहट, दूर किसी पक्षी का क्रंदन, सब कुछ विलीन हो गया था। धर्मदत्त के लिए उस क्षण में केवल एक ही सत्य था, वो कथा। वो उसके कानों में नहीं, आत्मा में गूंज रही थी। उसकी चेतना उस जीर्ण शीर्ण पुस्तिका के अक्षरों से निकलकर समय के उस पार कैलाश की उन बर्फीली चोटियों पर पहुंच चुकी थी, जहां देवी लक्ष्मी स्वयं कुबेर को सृष्टि का सबसे गूढ़ रहस्य बता रही थी। धन संग्रह है, समृद्धि प्रवाह है, यह वाक्य नहीं, एक ब्रह्मांडीय सूत्र था, एक ऐसा बीज मंत्र जिसने धर्मदत्त के अस्तित्व के हर कण को
झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह घूम गया। पाटलिपुत्र का सबसे धनी व्यापारी धर्मदत्त, गुणी, धर्मपरायण, ईमानदार, ये सब उसके विशेषण थे जिनसे वो स्वयं को परिभाषित करता था। किंतु आज इस कथा के प्रकाश में उसे अपना ही स्वरूप कितना खोखला, कितना अज्ञानी लग रहा था। वो कांप उठा। ये केवल ठंड के कारण नहीं था, ये उस सत्य के साक्षात्कार का कंपन था जो इतना सरल होते हुए भी इतना अदृश्य था। उसे अपनी भूल समझ में आई। वो धन का स्वामी नहीं, केवल एक चौकीदार था, और उसने एक चौकीदार की तरह ही व्यवहार किया था। उसने धन को तिजोरियों में बंद किया, उसे बही खातों के आंकड़ों में कैद किया, उसे अपनी प्रतिष्ठा और अपने परिवार के भविष्य की दीवारों में चुनवा दिया। उसने सोचा था कि वो उसकी रक्षा कर रहा है, किंतु वास्तव में वो उसका गला घोंट रहा था। उसने एक जीवित स्पंदनशील ऊर्जा को एक मृत वस्तु में बदल दिया था। उसने नदी के प्रवाह को रोककर एक बांध बना लिया था, और वो नहीं जानता था कि रुका हुआ जल अंततः सड़ जाता है और अपने ही बांध को तोड़ देता है। उसका पतन कोई दैवीय श्राप नहीं था, यह तो प्रकृति का नियम था। ये उसी की अवरुद्ध की हुई ऊर्जा का प्रतिफल था। और तब एक बिजली की कौंद की तरह उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। वो भस्मधारी सन्यासी, उनकी वे भेदती हुई आंखें जिनमें ब्रह्मांड की करुणा और ज्ञान दोनों समाया था, उनका वो वाक्य, तुम उस कथा को भूलने से दरिद्र हुए हो। वे कोई साधारण योगी नहीं थे, वे स्वयं महादेव शिव थे। वे वैद्य थे जो अपने रुग्ण मित्र, अपने अज्ञानी भक्त को उसके अहंकार के ज्वर से मुक्त करने आए थे। उन्होंने उसे धक्का दिया था, उसे उसके सुविधा के सिंहासन से नीचे गिराया था, ताकि वो उस सत्य की खोज में निकल सके जिसे वो महलों में बैठकर कभी नहीं पा सकता था। और वो स्वर्णत्र, वो छोटा सा अनगर स्वर्णत्र जिस पर केवल 3 शब्द खुदे थे, कुबेर, शिव और प्रतीक्षा, वो देवी लक्ष्मी का संकेत था। वो करुणा का एक बीज था जो उन्होंने उसके विनाश के मरुस्थल में रोप दिया था। कुबेर उसके अहंकार और उसके पतन का प्रतीक, शिव मार्गदर्शक गुरु का प्रतीक, और प्रतीक्षा उस ज्ञान को पाने के लिए आवश्यक धैर्य और तपस्या का प्रतीक। यह कोई पहेली नहीं थी, यह तो पूरा नक्शा था जो उसे शुरू में ही दे दिया गया था, किंतु उसे पढ़ने की दृष्टि उसके पास नहीं थी। धर्मदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये पश्चाताप के आंसू थे, किंतु इनमें दुख का दंश नहीं, शुद्धि की शीतलता थी। ये कृतज्ञता के आंसू थे उस असीम करुणा के प्रति जो देवताओं ने एक साधारण मनुष्य पर बरसाई थी। उसने उस फटी हुई पुस्तिका को उठाया और उसे अपने मस्तक से लगा लिया। यह अब केवल एक ग्रंथ नहीं था, यह साक्षात श्री का स्वरूप था, देवी लक्ष्मी का वाणी विग्रह था। उसकी खोज समाप्त हो चुकी थी, किंतु उसकी तीर्थयात्रा अब आरंभ हुई थी। वो उस पुस्तकालय से बाहर निकला। महीनों से जो सूर्य उसे केवल तपाता हुआ प्रतीत होता था, आज वही सूर्य उसे ऊर्जा देता हुआ महसूस हुआ। जो हवा उसे शुष्क लगती थी, आज वही हवा उसे प्राणवायु का संचार करती हुई लगी। उसकी दृष्टि बदल गई थी, इसलिए सृष्टि बदल गई थी। उसके कंधे अब झुके हुए नहीं थे, उसके पैरों में अब थकान नहीं, एक नई गति थी। वो उस दिशा में नहीं जा रहा था जिधर सन्यासी ने संकेत किया था। वो अब वापस लौट रहा था पाटलिपुत्र की ओर। उसकी वापसी की यात्रा उसकी पिछली यात्रा का प्रतिबिंब थी, किंतु एक उल्टा प्रतिबिंब। जाते समय वो एक हारा हुआ, टूटा हुआ, निराश व्यापारी था जिसके हर कदम में क्यों का प्रश्न था। लौटते समय वो एक ज्ञानी, शांत, संकल्पित साधक था जिसके हर श्वास में कैसे का उत्तर था। जाते समय वो प्रकृति से लड़ रहा था, लौटते समय प्रकृति स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त कर रही थी। उसे अब कंदमूल फल खोजने नहीं पड़ते थे, कोई न कोई यात्री या वनवासी उसे भोजन करा जाता। उसे गुफाओं में आश्रय नहीं लेना पड़ता था। हर गांव में कोई न कोई उसे अपनी कुटिया में सम्मानपूर्वक स्थान दे देता। लोग उसके चिथड़े वस्त्रों और बढ़ी हुई जटाओं को नहीं देखते थे, वे उसकी आंखों में तैरती शांति और उसके मुखमंडल पर छाई एक अलौकिक आभा को देखते थे।
वे उसे एक भिक्षुक नहीं, एक ऋषि समझते थे। जब महीनों बाद उसने पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश किया तो नगर वैसा ही था, किंतु उसे देखने वाला धर्मदत्त अब वैसा नहीं था। जिन ऊंची अट्टालिकाओं को देखकर कभी उसका सीना गर्व से फूल जाता था, आज वे उसे मिट्टी के ढेर लग रही थी। जिस बाजार के शोर में उसे संगीत सुनाई देता था, आज वो उसे निरर्थक कोलाहल लग रहा था। वो सीधा अपने घर पहुंचा। द्वार पर खड़े प्रहरियों ने उसे नहीं पहचाना और उसे एक भिक्षुक समझकर भगाने लगे। तभी उसकी पत्नी सुशीला, जो महीनों से द्वार पर आंखें बिछाए बैठी थी, बाहर आई। उसने अपने पति के कंकाल जैसे शरीर, उलझी हुई जटाओं और फटे हुए वस्त्रों को देखा। एक क्षण के लिए वो भी उसे पहचान न सकी, किंतु फिर उसकी दृष्टि धर्मदत्त की आंखों पर पड़ी। वे आंखें वही थी, किंतु उनमें अब व्यापार के आंकड़े नहीं, बल्कि एक गहरे समुद्र की शांति थी। सुशीला रोती हुई दौड़ी और अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, आप लौट आए। भरत अयोध्या के राजमहलों को, उसकी सुख सुविधाओं को दूर से ही प्रणाम करके नगर के बाहर स्थित नंदीग्राम नामक एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपने लिए कोई महल नहीं बनवाया, बल्कि एक साधारण सी पर्णकुटी बनवाई, ठीक वैसी ही जैसी उनके भैया ने चित्रकूट में बनाई थी। उन्होंने राजसी वस्त्रों को सदा के लिए त्याग दिया और केवल तपस्वियों के वस्त्र धारण कर लिए। वे भूमि पर सोते थे, कंदमूल फल खाते थे और अपने सिर पर जटाएं बढ़ा ली थी। और उन्होंने एक और असाधारण कार्य किया। उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर भूमि में एक गड्ढा खोदा और वे उसी गड्ढे के भीतर रहकर अपना जीवन बिताने लगे। ये इस बात का प्रतीक था कि वे स्वयं को सिंहासन के योग्य नहीं, बल्कि भूमि के नीचे रहने योग्य मानते थे। प्रतिदिन सुबह वे उन पवित्र पादुकाओं को नंदीग्राम में बनाए गए एक सिंहासन पर स्थापित करते। वे उनकी पूजा करते, उन पर ताजे फूल चढ़ाते और फिर दिन भर राज्य का हर कार्य उन्हीं पादुकाओं को साक्षी मानकर किया जाता। कोई भी मंत्री, कोई भी सामंत अपनी समस्या लेकर आता तो भरत उसे उन पादुकाओं के सामने प्रस्तुत करते। वे कहते, राजा राम यहां विराजमान है, आप अपनी समस्या उन्हें सुनाएं। फिर वे आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान करते और उनके हृदय में जो प्रेरणा होती उसी के अनुसार वे निर्णय सुनाते। 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन ऐसे ही चला। वो राजतंत्र का नहीं, पादुकातंत्र का एक अभूतपूर्व उदाहरण था। भरत ने स्वयं राजा बनकर शासन नहीं किया। उन्होंने उन पादुकाओं के सेवक और प्रतिनिधि बनकर एक न्यासी, ट्रस्टी की भांति शासन चलाया। इस प्रकार भरत ने अपनी मां कैकेयी से न्याय नहीं मांगा, नहीं उन्होंने सभा या समाज से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने न्याय सीधे अपने प्रभु, अपने आराध्य राम से प्राप्त किया और उस न्याय को इस प्रकार क्रियान्वित किया कि वे स्वयं त्याग, बलिदान और निस्वार्थ सेवा के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। उन्होंने धर्म की स्थापना का एक ऐसा अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने सिंहासन के अहंकार को सदा के लिए भक्ति के चरणों में झुका दिया।